इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 11 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पीटरसन सॉल्यूशन। ये टॉपिक भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंडर ही आएगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि पीटरसन सॉल्यूशन होता क्या है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म implemented at user mode. It is a busy waiting solution. It can be implemented for only two processes. ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है जो कि कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, एट यूजर मोड। और ये एक बिजी वेटिंग सोल्यूशन है और ये दो प्रोसेसेस के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, इट यूजेस टू वेरिएबल्स that are turn variable and interested variable. The code of the solution is given ahead. So आगे इसका कोड दिया हुआ है complete, and ये दो प्रोसेसेस के लिए इम्प्लीमेंट होता है। ये टू वेरिएबल्स का यूज करता है। ये जो पीटरसन सोल्यूशन है, कौन से दो वेरिएबल्स का यूज होता है? टर्न वेरिएबल एंड इंटरेस्टेड वेरिएबल। टिल नाउ ईच ऑफ आवर सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन हमने अभी तक देखे हैं, जो कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन 1 करके है, पार्ट 1, देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन 2 हो गया, एंड देन दिस इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन 3। इसमें भी जो कि हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक तो पीटरसन सोल्यूशन और आगे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी आएगी, वो भी देखेंगे। तो देखिए, टिल नाउ ईच ऑफ आवर सोल्यूशन इज अफेक्टेड बाय वन और दी अदर प्रॉब्लम। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उस सॉल्यूशन में। प्रॉब्लम मतलब वो जो सिंक्रोनाइजेशन के जो 4 क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्राइटेरिया जो थे, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी कह लीजिए उसको, या फिर आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, ये चारों यदि फुलफिल हो रही है तो कहेंगे हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन का सोल्यूशन है वो अच्छा सोल्यूशन है। और कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स देयर इज सम शॉर्टकमिंग इन दैट मैकेनिज्म। तो अभी तक जितने भी सोल्यूशन हमने डिस्कस किए हैं उसमें कुछ ना कुछ इश्यू जरूर रहा है, मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। However, the Peterson solution provides you all the necessary requirements. तो पीटरसन सोल्यूशन वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, और वो जो जो भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, उन चारों को वो फुलफिल कर लेता है। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड पोर्टेबिलिटी, चारों मीट हो रही है। दैट मीन्स इट इज अ वेरी एफिशिएंट सोल्यूशन, पीटरसन सोल्यूशन। इसका कोड है, जनरल कोड देखिए, डिफाइन N2, डिफाइन ट्रू 1, डिफाइन फॉल्स 0। इसको सिर्फ समझिए अभी, ठीक है, बहुत डेप्थ में मत जाइए। धीरे धीरे इन टॉपिक्स को जब और भी डिटेल में देखेंगे या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिटी से चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी इसको सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग पर्पज से सिर्फ कंप्लीट वीडियो आप देखिए अभी, देन चीज़ें जो है आप कनेक्ट कर पाएंगे जब और भी चीज़ें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे। सो देखिए, हैश डिफाइन N2, देन डिफाइन ट्रू 1, फॉल्स 0। ट्रू का मतलब 1 होगा, फॉल्स का मतलब 0। तो एक इंटरेस्टेड वेरिएबल है, इंट है, वो इंटीजर नाम के दो वेरिएबल्स है, मतलब इंट टाइप के, इंटरेस्टेड एंड टर्न। इंटरेस्टेड एन करके इनिशियली फॉल्स है, मतलब कोई भी प्रोसेस अभी इंटरेस्टेड नहीं है, दो प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंटेड होता है ये पीटरसन सोल्यूशन। तो इसमें क्या है, इट इज फॉल्स, इनिशियली कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। देन इंट टर्न, टर्न मतलब जिसका टर्न आएगा उस प्रोसेस का ये वेरिएबल जो है उस प्रोसेस का को मेंशन करेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे दो प्रोसेस है आई एंड जे करके, तो टर्न इक्वल टू आई का मतलब प्रोसेस आई का टर्न है, टर्न इक्वल टू जे का मतलब प्रोसेस जे जो है, किस चीज़ के टर्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, तो यदि प्रोसेस आई का टर्न है तो उसका क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में रहेगी, और जे का टर्न है तो जे क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा। नाउ अब देखिए, अब एक प्रोसेस का एंट्री सेक्शन आया, वॉइड एंट्री सेक्शन इंट, एक प्रोसेस आई एंट्री सेक्शन में, उसमें इंट अदर, एक अदर प्रोसेस भी है, अदर इक्वल टू 1 माइनस प्रोसेस, वो प्रोसेस के अलावा जो दूसरी प्रोसेस है वो अदर हो गई। इंटरेस्टेड प्रोसेस, यदि ये जो प्रोसेस है सपोज उसके इंटरेस्टेड वेरिएबल को हमने ट्रू कर दिया, यदि वो प्रोसेस इंटरेस्टेड है, सपोज इंटरेस्टेड प्रोसेस ट्रू, मतलब जो प्रोसेस अभी एंटर की है वो इंटरेस्टेड है, तो फिर टर्न किसका आ जाएगा, टर्न में उस प्रोसेस का आईडी हम दे देंगे, सपोज उसका आईडी है प्रोसेस, तो टर्न इक्वल टू प्रोसेस। तो वो प्रोसेस देखिए इंटरेस्टेड भी है और उसका टर्न भी है, तो दोनों ट्रू हो जाएंगे। दैट मीन्स इस प्रोसेस को अब क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ कर दिया जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। तो देखिए ये कंडीशन चेक होगी, वाइल इंटरेस्टेड अदर। अब दूसरी जो प्रोसेस है उसके लिए भी ये चीज़ चेक होगी कि यदि
वो इंटरेस्टेड है, ट्रू, मतलब वो भी इंटरेस्टेड है, एंड टर्न यदि प्रोसेस है, ठीक है, तो दैट मीन्स दूसरी प्रोसेस का नंबर भी आएगा, पहले ये प्रोसेस का टर्न हो जाएगा और फिर ये टर्न वेरिएबल उस प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगा जो सेकंड वाली प्रोसेस है। तो दूसरी प्रोसेस भी इंटरेस्टेड है इसका मतलब। तो पहली जो प्रोसेस आई थी सबसे पहले नंबर उसको मिल जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, यहाँ क्रिटिकल सेक्शन आएगा जो कि आगे कोड में मेंशन रहेगा। तो प्रोसेस जो पहली प्रोसेस आई उसका क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसका एग्जिट सेक्शन आएगा, वॉइड एग्जिट सेक्शन इंट प्रोसेस का एग्जिट सेक्शन। अब क्या होगा, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो गया, क्रिटिकल सेक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है, तो अब वो इंटरेस्टेड अपने वो जो प्रोसेस आईडी, मतलब अब वो इंटरेस्ट वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स अब जो प्रोसेस जो बाहर निकली है वो इस वेरिएबल को सेट, ये वेरिएबल को सेट कर देगी। दैट मीन्स अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी प्रोसेस एंटर कर सकती है क्रिटिकल सेक्शन, उसने जगह खाली कर दी। उसका जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन ओवर हो गया उसने इंटरेस्ट प्रोसेस करके उस आईडी को फॉल्स कर दिया, ये एलोकेट हो जाएगा। इसका सीधा सा मीनिंग है कि अब प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि वो तो एग्जीक्यूट हो चुका ना, उसने अपना टर्न ले लिया क्रिटिकल सेक्शन का। तो अब किसका नंबर आएगा, जो दूसरी प्रोसेस थी। अब इसकी एनालिसिस करते हैं, पीटरसन सॉल्यूशन की एनालिसिस ऑफ पीटरसन सॉल्यूशन। वाइड एंट्री सेक्शन इंट प्रोसेस, देखिए तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, बाकी इसको आगे भी थ्योरेटिकली भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो इंट अदर, ये दूसरी प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड, यदि जो फर्स्ट प्रोसेस आई वो ट्रू है और उसका टर्न भी आ रहा है तो फिर उसको क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और दूसरी प्रोसेस भी इंटरेस्टेड है तो इसके लिए जो ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से निकली, ये इंटरेस्टेड अपने प्रोसेस के जो इंटरेस्टेड वेरिएबल उसको फॉल्स कर देगी। तो फॉल्स करते ही इसका सीधा सा इंडिकेशन हो जाएगा कि अब क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी हो चुका है, इसमें जो दूसरी प्रोसेस है दैट कैन एंटर। ठीक है, दूसरी प्रोसेस का नंबर आ जाएगा। जैसे ही ये वेरिएबल फॉल्स सेट हो जाएगा दैट मीन्स अब दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। यही चीज़ें जो है थ्योरेटिकली यहाँ लिखी हुई है। दिस इज अ टू प्रोसेस सोल्यूशन, जो पीटरसन सोल्यूशन है इट इज अ टू प्रोसेस सोल्यूशन। लेट अस कंसिडर टू कोऑपरेटिव प्रोसेसेस P1 एंड P2। हम दो प्रोसेसेस की यहाँ बात करें। कोऑपरेटिव का मतलब हम पहले देख चुके, जो कि उन वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रही है एक तरीके से। जैसे क्रिटिकल सेक्शन में दोनों आना चाह रही हैं, बट दोनों का टर्न तो वो कॉपरेशन से काम करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों को। एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकती, एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एक ही आएगी। तो इनमें कुछ जो है कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जैसे प्रोसेसेस को पता चल सके कि हाँ अभी एक प्रोसेस बिजी है क्रिटिकल सेक्शन में, तो उसे वेट करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही वो पहली प्रोसेस बाहर आ जाएगी क्रिटिकल सेक्शन से, तो प्रोसेस 2 को पता चल जाता है कि हाँ अब एम्प्टी हो गया, अब वो जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, तो सपोज दो, क्योंकि ये मैकेनिज्म दो प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंटेड है पीटरसन सोल्यूशन पी, तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर हम दो प्रोसेसेस ले लेते हैं P1 एंड P2। द एंट्री सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन आर शोन बिलो। ठीक है, एंट्री सेक्शन एग्जिट सेक्शन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें दे रखा है कोड में, ये एंट्री सेक्शन हो गया। ठीक है, एंड दिस इज एग्जिट सेक्शन, और बीच में जो है क्रिटिकल सेक्शन तो इम्प्लीमेंट होगा ही, तो ये बिलो नहीं होगा, इट इज प्रीवियसली जो डायग्राम में कोड में। नाउ इनिशियली द वैल्यू ऑफ इंटरेस्टेड वेरिएबल्स एंड टर्न वेरिएबल इज फॉल्स। इनिशियली तो दोनों वेरिएबल्स फॉल्स है, क्योंकि इनिशियली तो कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं। बहुत इनिशियल की बात करें तो देखिए यहाँ पे इनिशियली क्या है, कोई भी प्रोसेस, अभी तो कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है। टर्न भी जो है किसी का भी टर्न अभी नहीं आया, पहले तो प्रोसेस इंटरेस्ट शो करेगी ना, तब उसको टर्न मिलेगा। तो इनिशियली तो हम फॉल्स मान के चल रहे हैं, बाद में जो है वो चेंज होंगे। तो इनिशियली द वैल्यू ऑफ इंटरेस्टेड वेरिएबल्स एंड टर्न वेरिएबल इज 0। तो हम दो वेरिएबल की यहाँ बात कर रहे थे कि पीटरसन सॉल्यूशन दो वेरिएबल्स का यूज करता है, एक तो टर्न वेरिएबल, एक इंटरेस्टेड वेरिएबल। दोनों के कंडीशन को चेक करके फिर वो डिसाइड करता है कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी या नहीं। मतलब वो प्रोसेस इंटरेस्टेड भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, उसका टर्न भी होना चाहिए उस प्रोसेस का। पता चला इंटरेस्टेड तो है बट टर्न किसी और प्रोसेस का है, तो इधर जब दोनों कंडीशन मैच हो जाएंगे तभी उसको क्रिटिकल सेक्शन के लिए अलाउ किया जाएगा। नाउ इनिशियली प्रोसेस P1 अराइव्स एंड वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। इनिशियली प्रोसेस P1 अराइव करेगी और वो चाहती है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करे। नाउ इट सेट्स इट्स इंटरेस्टेड वेरिएबल टू ट्रू। ठीक है, अब वो चाहती है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसका जो इंटरेस्टेड वेरिएबल है जो कि इंस्ट्रक्शन लाइन 3 में है, तो वो सेट हो जाएगा 1 पे। अब देखते हैं लाइन नंबर 3 और 4 यहाँ देखते हैं। देखिए
ये रही लाइन नंबर 3, तो इंटरेस्टेड प्रोसेस ट्रू हो गई, तो टर्न भी फिर उस प्रोसेस को मिल जाएगा, क्योंकि पहले इंटरेस्ट किसने शो किया, सपोज प्रोसेस P1 आई है, तो उसका प्रोसेस P1 का इंटरेस्टेड वेरिएबल ट्रू हो जाएगा और टर्न इक्वल टू P1 हो जाएगा, ठीक है। Since the condition given in line number 5 is completely satisfied by P1, therefore it will enter in the critical section. फिर एक कंडीशन चेक की जाएगी जो कि ये 5th लाइन में है कि क्या while interested other, क्या उस प्रोसेस का टर्न है इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या वो प्रोसेस इंटरेस्टेड भी है और उसका टर्न भी है। तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ चेक होगी, क्योंकि ये कंडीशन मीट हो रही है, प्रोसेस P1 अभी इंटरेस्टेड भी है और उसका टर्न भी है, इसीलिए वो उसको अलाउ कर दिया जाएगा किसमें, क्रिटिकल सेक्शन में। तो देखिए प्रोसेस P1 का क्या रहा, इंस्ट्रक्शन 1 2 ये 5 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद फिर उसको अलाउ किया गया क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिटिकल सेक्शन तक एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इन द मीनवाइल, क्रिटिकल सेक्शन में मतलब एग्जीक्यूशन चल ही रहा है, उसी बीच प्रोसेस P1 सपोज प्रीएम्प्टेड हो गई। हम यहाँ कुछ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की यदि बात करें, कोई भी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हो सकता है, किसी कारण से प्रोसेस P1 को बीच में ही जो है उससे CPU ले लिया गया। मीनवाइल प्रोसेस P1 गॉट प्रीएम्प्टेड एंड प्रोसेस P2 गॉट स्केड्यूल्ड, प्रोसेस P2 की स्केड्यूलिंग होगी। मे भी यदि हम कंडीशन लेके चले सपोज किसी प्रायोरिटी की वजह से कि P2 सपोज हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो उसका नंबर आ गया, तो P1 को हटाना पड़ गया, मान के चलते हैं, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है ना प्रोसेस को हटाने की। तो P2 ऑल्सो वॉन्ट्स टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। अब P2 ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। तो उसने भी 1 2 3 4 ये 4 इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ तक इम्प्लीमेंट हो गए उसके भी ऑफ एंट्री सेक्शन। जैसे ही वो एंटर की तो इसके भी 4 इंस्ट्रक्शंस, ये देखिए ये चारों उस P2 के भी जो है फॉलो हो गए। उसका इंटरेस्टेड वेरिएबल भी ट्रू हो गया और उस टर्न भी उसी को मिलेगा और ये कंडीशन भी मीट हो जाएगी उसकी। अब ये कंडीशन मीट होगी या नहीं वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो 4th तक तो मीट हो गई कि हाँ वो इंटरेस्टेड भी है और उसको टर्न भी दे दिया जाएगा ड्यू टू जो कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ऑन इंस्ट्रक्शन 5 इट गॉट स्टक सिंस इट डजंट सेटिस्फाई द कंडीशन, value of other interested variable is still true, therefore it gets into the busy waiting। क्योंकि अभी भी जो प्रोसेस P1 थी वो तो एग्जीक्यूट हो रही है ना, वो अभी अदर के तरह काम करेगी। P2 को मौका मिला तो अदर प्रोसेस कौन सी होगी, P1, तो उसका तो अभी भी ट्रू है ना इंटरेस्टेड वेरिएबल, उसका तो क्रिटिकल सेक्शन अभी मतलब कंप्लीट हुआ ही नहीं था, दैट मीन्स वो तो अभी भी इंटरेस्टेड वेरिएबल उसका ट्रू है। तो ये कंडीशन इसके लिए मीट नहीं हो पाएगी कि इसकी ये तो टर्न तो ट्रू ठीक है, टर्न इक्वल टू प्रोसेस नहीं, टर्न इक्वल टू प्रोसेस तो ठीक है, ये दोनों कंडीशंस ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी प्रोसेस ने अभी भी नहीं छोड़ा है क्रिटिकल सेक्शन को, तो इसके लिए P2 के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, देयरफॉर इट गेट्स इनटू बिजी वेटिंग। ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, अभी अदर के लिए जो दूसरी प्रोसेस है, तो अभी तो उसी को मौका मिलना चाहिए ना क्रिटिकल में जो P1 है, लेकिन P1 तो प्रीएम्प्ट हो चुकी है ड्यू टू शेड्यूलिंग। सो इस प्रोसेस P2 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसी को कहते हैं बिजी वेटिंग। वो वेट करेगी अभी अकॉर्डिंग टू P2, अभी बिजी है CPU और उसको चांस नहीं मिल पाएगा, उसे वेट करना पड़ेगा। देयरफॉर इट गेट्स इनटू द, इस कंडीशन को कहते हैं बिजी वेटिंग, ठीक है। CPU इज बिजी और दूसरी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। एंड P2 क्या है, ये देखिए 5 इंस्ट्रक्शंस तो ठीक है स्मूथली फॉलो हो गए इसके। अब क्या है, जब तक P1 वापस आके अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक P2 को मौका नहीं मिलेगा। तो P1 अगेन गॉट स्केड्यूल्ड एंड फिनिश द क्रिटिकल सेक्शन बाय एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन नंबर 6, ठीक है। तो P1 फिर से स्केड्यूल हुई और उसने अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया बाय एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन नंबर 6। सेटिंग इंस्ट्रक्शन नंबर 6 क्या है, एग्जिट सेक्शन है, उसमें इंटरेस्टेड वेरिएबल फॉल्स सेट हो जाएगा, मतलब अब P1 इंटरेस्टेड नहीं है। ये रहा 6th, ये रहा दिस वन एग्जिट सेक्शन में, ये रहा 6th। अब ये प्रोसेस P1 अपने इंटरेस्टेड वेरिएबल को फॉल्स कर देगी, दैट मीन्स अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, अब मौका मिल जाएगा P2 को, ठीक है। सो देखिए नाउ इफ P2 चेक्स देन इट इज गोइंग टू, ये इज होगा, इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कंडीशन। अब P2 जब दोबारा से चेक करेगी उस कंडीशन को, तो हाँ अब P2 के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कौन सी, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में जो थी।
सिंस अदर प्रोसेसेस इंटरेस्टेड वेरिएबल बिकम्स फॉल्स, दूसरी प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन वेरिएबल फॉल्स हो गया तो इसका ट्रू हो जाएगा. दैट मीन्स P2 का टर्न टर्न तो था ही उसका, लेकिन अब इंटरेस्टेड वेरिएबल भी ट्रू हो जाएगा. तो दोनों कंडीशन मीट हो गई. P2 विल ऑल्सो गेट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, तो P2 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगी. तो P1 ने जैसे ही सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, मतलब अपना इंटरेस्टेड वेरिएबल फॉल्स किया, तो P2 को मौका मिल गया. तो जल्दी से जो है फिर P2, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 5 मीट हुआ उसका, तो उसे क्रिटिकल सेक्शन में आने का मौका मिल गया. तो P2 अपना क्रिटिकल सेक्शन में है. Now, any of the process may enter in the critical section for multiple number of times. Hence, the procedure occurs in the cyclic order. एक process critical section में कितने भी बार आ सकती है, जैसे बीच बीच में preemption हो गया उसका, ठीक है, तो वो वापस से अपने critical section में आ सकती है, उसको complete कर सकती है उस implementation को. तो ये procedure जो है sometimes cyclic manner में चलता है. ज़रूरी नहीं है कि एक बार क्रिटिकल हो गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दोबारा भी वो प्रोसेस आ सकती है क्रिटिकल में. अब जो पीटरसन सॉल्यूशन वो कैसे चारों क्राइटेरिया मीट कर रहा है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के, वो हम देखते हैं. तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की? म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे मीट हो रहा है वो देखते हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दिस द मेथड प्रोवाइड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉर श्योर. जो ये जो पीटरसन सोल्यूशन है ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को जो है फुलफिल कर रहा है कंप्लीटली. इन एंट्री सेक्शन द वाइल कंडीशन इन्वॉल्व्स द क्राइटेरिया फॉर टू वेरिएबल्स. देयरफॉर a process cannot enter in the critical section until the other process is interested and the process is the last one to update the turn variable. जब तक दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड है और उसका टर्न चल रहा है, तब तक जो मतलब एक प्रोसेस का टर्न चल रहा है और वो इंटरेस्टेड भी है, वो क्रिटिकल सेक्शन में भी एग्जीक्यूट हो रही है, तब तक दूसरी प्रोसेस को मौका नहीं मिलेगा. जब तक ये प्रोसेस बाहर निकल के अपने इंटरेस्टेड वेरिएबल को फॉल्स नहीं कर देती कि हाँ नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और दूसरी प्रोसेस का इंटरेस्टेड वेरिएबल पहले ट्रू होगा और उसका टर्न भी होना चाहिए, तो ही उसको मौका मिलेगा. दैट मीन्स एक साथ दो प्रोसेस यहाँ क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो सकती. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस रहेगी इन द क्रिटिकल सेक्शन. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फुलफिल हो रहा है. ठीक है. नाउ अब देखते हैं प्रोग्रेस. An uninterested process will never stop the other interested process from entering in the critical section. If the other process is also interested, then the process will wait. देखिए एक अनइंटरेस्टेड प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को नहीं रोक रही है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस का टर्न है और वो सपोज इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि दूसरे को रोक रही है, वो अलाउ कर दे रही है दूसरे को. ठीक है, दूसरी प्रोसेस का टर्न आ जा रहा है. If the other process is also interested, then the process will wait. सो प्रोग्रेस हो गई यहाँ पे. बाउंडेड वेटिंग का मतलब होता है मतलब कुछ तय सीमा के लिए ही एक प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है. द इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म फेल्ड बिकॉज इट वॉज नॉट प्रोवाइडिंग बाउंडेड वेटिंग. जो हमने प्रीवियसली इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म देखा था, प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो, या उससे प्रीवियस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, जहाँ सिर्फ इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म डिस्कस किया था, उसमें बाउंडेड वेटिंग ये चीज़ फेल हो जा रही थी. मतलब इंटरेस्टेड वेरिएबल मैकेनिज्म फेल हो जा रहा था इस कंडीशन को मीट करने के लिए. ये बाउंडेड वेटिंग को नहीं प्रोवाइड कर रहा था. लेकिन पीटरसन सोल्यूशन में क्या हो रहा है? हाउएवर इन पीटरसन सोल्यूशन अ डेडलॉक कैन नेवर हैपन बिकॉज द प्रोसेस विच फर्स्ट सेट्स द टर्न वेरिएबल विल एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन फॉर श्योर. देयरफॉर देखिए इसमें क्या है, पीटरसन में डेडलॉक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोसेस पहले टर्न वेरिएबल को मतलब टर्न इक्वल टू जिस प्रोसेस का आईडी रहेगा उसमें, उसी प्रोसेस को अलाउ किया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में. जैसे टर्न इक्वल टू आई है तो प्रोसेस पी आई को मौका मिलेगा, और टर्न इक्वल टू जे है तो ही प्रोसेस जे को टर्न मिलेगा. तो जिसका टर्न है उसी प्रोसेस को वही प्रोसेस अलाउड होगी क्रिटिकल सेक्शन के लिए. Therefore, if a process is preempted after executing line number 4 of the entry section, then it will definitely get into the critical section in its next chance. यदि एक प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रही है सपोज लाइन नंबर 4 में ऑफ द एंट्री सेक्शन में, मतलब अभी वो कंडीशन मीट नहीं हुई है टर्न वेरिएबल और इंटरेस्टेड वेरिएबल चेक करने की, उससे पहले यदि वो प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है, देन इट विल गेट इनटू दी, उसको मौका फिर अगली बार मिल जाएगा. यदि एक प्रोसेस सपोज क्रिटिकल में है अभी, दूसरे को थोड़ा वेट भी करना पड़ा,
तो जैसे ही उसका इंटरेस्टेड वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा तो दूसरी प्रोसेस को मौका मिल जा रहा है। तो ये भी कुछ जो है तय सीमा के लिए ही वेट करना पड़ रहा है, इसीलिए पीटरसन सोल्यूशन बाउंडेड वेटिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये इम्प्लीमेंट हो जाना। दिस इज द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एंड देयरफॉर इट इज पोर्टेबल ऑन एवरी हार्डवेयर। ठीक है, सो पोर्टेबिलिटी भी मीट हो रही है यहाँ पे, जिसको आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी कहते हैं। सो ये चारों कंडीशन मीट हो रही है पीटरसन सोल्यूशन के थ्रू। कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड पोर्टेबिलिटी। सो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट एक देखते हैं। अभी तक हमने बिजी वेटिंग मैकेनिज्म्स देखे हैं सारे, अब एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म देखेंगे विदाउट बिजी वेटिंग। नाउ नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म विदाउट बिजी वेटिंग। इसमें क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ऑल द सॉल्यूशंस वी हैव सीन टिल नाउ वर इंटेंडेड टू प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद बिजी वेटिंग। अभी तक म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड हो रहा था बिजी वेटिंग के साथ। हाउएवर बिजी वेटिंग इज नॉट द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज because it keeps CPU busy all the time in checking the while loops condition continuously, although the process is waiting for the critical section to become available. तो busy waiting optimal allocation of resources नहीं है, क्योंकि ये CPU को busy रखना चाह रहा है all the time in checking, वो while loop condition ही check हो रही है। ठीक है, although the process is waiting for the process wait ही किए जा रही critical section का। तो अभी तक के solutions में जो है busy waiting का concept था, लेकिन अब हम देखते हैं all the synchronization mechanism with busy waiting are also suffering from the priority inversion problem. That is, there is always a possibility of spin lock whenever there is a process with the higher priority has to wait outside the critical section, since the mechanism intends to execute the lower priority process in the critical section. देखिए इसमें क्या होता है, synchronization mechanism जो हमने डिस्कस किए विद busy waiting, उनमें कौन सी प्रॉब्लम आती है? प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम आती है, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी इन्वर्जन, जैसे कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी तो उसका टर्न है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो ये स्केड्यूलिंग देखेंगे, लॉक किसके लिए सेट रहता है? बेसिकली जो जो क्रिटिकल सेक्शन में अभी प्रोसेस चल रही है, तो जब तक उसका क्रिटिकल नहीं होगा, भले हाई प्रायोरिटी जॉब आ गई है, फिर भी उसको वेट करना पड़ जाएगा। तो यह इस मतलब प्रॉब्लम की वजह से क्या कंडीशन राइज होती है? जैसे ही प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम होगी तो फिर स्पिन लॉक का इशू जो है वो अराइज हो जाता है, जहाँ पे एक हाई प्रायोरिटी जॉब को वेट करना पड़ता है क्रिटिकल सेक्शन में, क्योंकि जो भी मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू दैट मैकेनिज्म, देखिए स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग तो हाई प्रायोरिटी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो मैकेनिज्म्स डिस्कस किए हैं अभी तक सिंक्रोनाइजेशन के, उनके अकॉर्डिंग जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन में वो एग्जीक्यूट हो रही है, अभी तो उसी का टर्न है। जब तक वो छोड़े, मतलब उसका कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन को नहीं छोड़ दे, ठीक है, तब तक दूसरी प्रोसेस का टर्न नहीं आ सकता। दैट मीन्स हाई प्रायोरिटी को वेट करना पड़े। इसी कंडीशन को स्पिन लॉक कहा जाता है, और प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम भी। ठीक है, तो बिजी वेटिंग जो मैकेनिज्म्स है उसमें कौन कौन से इशू है? प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम, स्पिन लॉक, ये कुछ टर्म्स है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, नाउ however these problems need a proper solution without busy waiting and priority inversion. तो ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, तो एक प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें ये बिजी वेटिंग की प्रॉब्लम ना रहे और प्रायोरिटी इन्वर्जन की भी ना रहे, जो स्पिन लॉक का इशू आता है ये रिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए स्लीप एंड वेक का कॉन्सेप्ट है, वो हम देखते हैं क्या है। इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम हम देखेंगे स्लीप एंड वेक में। अब ये होता क्या है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? लेट्स एग्जामिन द बेसिक मॉडल दैट इज स्लीप एंड वेक। एक बेसिक मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि कहलाता है स्लीप एंड वेक। अज्यूम दैट वी हैव टू सिस्टम कॉल्स एज स्लीप एंड वेक। सपोज दो सिस्टम कॉल्स हैं जिनका नाम हम रखते हैं यहाँ पे स्लीप एंड वेक। द प्रोसेस विच कॉल्स स्लीप विल गेट ब्लॉक्ड वाइल द प्रोसेस विच कॉल्स वेक विल गेट वेक्ड अप। जो प्रोसेस स्लीप को कॉल करेगी, मतलब सिस्टम कॉल को, तो वो ब्लॉक्ड हो जाएगी, मतलब वो स्लीप कर रही है अभी। ठीक है, और जो प्रोसेस कॉल को वेक करेगी दैट विल वेक्ड अप, उसका टर्न रहेगा। देयर इज़ अ पॉपुलर एग्जाम्पल, इसी स्लीप एंड वेक से रिलेटेड एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो है देयर इज़ अ पॉपुलर एग्जाम्पल कॉल्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम साइमुलेटिंग। ये स्लीप एंड वेक मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दैट इज़ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। उसमें इसी मैकेनिज्म का यूज़ हो रहा है स्लीप एंड वेक का। Now the concept of sleep and wake is very simple.
If the critical section is not empty, then the process will go and sleep. ठीक है, तो कंसेप्ट स्लीप और वेक का बहुत सिंपल है. क्रिटिकल सेक्शन यदि एम्प्टी नहीं है तो प्रोसेस क्या करेगी, इट विल मतलब उसको वेट करने के बजाय इट विल गो एंड स्लीप. ठीक है, स्लीप सिस्टम कॉल हो जाएगी उसके लिए. इट विल बी वेक्ड अप बाय द, जब दूसरी प्रोसेस अपना कर लेगी कंप्लीट क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन, तो वो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट प्रोसेस स्लीप हो चुकी है उसको उठा देगी. इट विल बी वेक्ड अप बाय द अदर प्रोसेस विच इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग इनसाइड द critical section so that the process can get inside the critical section. तो दूसरी प्रोसेस जैसे उसका टर्न हो जाएगा वो इसे उठा देगी एंड इट विल गेट दी टर्न टू, ये फिर इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका मिल जाएगा. अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है वो देखते हैं. इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम लेट अस से देयर आर टू प्रोसेसेस. सपोज दो प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं. वन प्रोसेस राइट समथिंग वाइल द अदर प्रोसेस रीड्स दैट. सपोज एक प्रोसेस कुछ लिख रही है और दूसरी प्रोसेस रीड कर रही है. सो द प्रोसेस दैट इज राइटिंग समथिंग इज कॉल्ड, जो प्रोसेस कुछ राइट करे उसको प्रोड्यूसर कहेंगे, और जो प्रोसेस कुछ रीड कर रही है उसे कंज्यूमर कहेंगे. नाउ नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट बोथ ऑफ देम आर यूजिंग अ बफर. रीड राइट करने के लिए दोनों बफर का यूज कर रहे हैं. द कोड that simulates the sleep and wake mechanism in terms of providing the solution to producer consumer problem is shown ahead. तो जो कोड जो इस स्लीप एंड वेक मैकेनिज्म को साइमुलेट कर रहा है, जो इम्प्लीमेंट करेगा, इसको यूज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, ताकि जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके, यूजिंग विच मैकेनिज्म, स्लीप एंड वेक मैकेनिज्म. तो वो कोड आगे दिया गया है, वो हम देख लेते हैं. तो देखिए, प्रोड्यूसर का एक बफर साइज सेट हुआ है जैसे डिफाइन n100 है. काउंट इनिशियली जैसे 0 है, कोई आइटम्स नहीं है इनिशियली, आइटम्स इन द बफर है. n100 मीन्स मैक्सिमम स्लॉट्स बफर में सपोज 100 ले लिए. अब प्रोड्यूसर का देखते हैं क्या होगा एंड देन कंज्यूमर में देखते हैं क्या कोड है. प्रोड्यूसर, अभी प्रोड्यूसर आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सपोज इंट आइटम वाइल ट्रू, तो आइटम इक्वल टू, सबसे पहले आइटम प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एन आइटम. इफ काउंट, कब तक वो प्रोड्यूसर काउंट मतलब प्रोड्यूस करके बफर में फिल कर सकता है, जब तक n100 नहीं हो जाता. मैक्सिमम 100 है तो ये कंडीशन चेक होती रहेगी. इफ काउंट यदि n है मतलब 100 रीच कर गई इसकी मैक्सिमम लिमिट, मतलब इफ द बफर इज फुल, तो प्रोड्यूसर स्लीप कर जाएगा, मतलब उसका काम खत्म प्रोड्यूस करने का. इफ द बफर इज फुल देन द प्रोड्यूसर विल स्लीप, तो स्लीप, प्रोड्यूसर स्लीप हो गया. देन अब इसमें इंसर्ट आइटम, ये जितने भी आइटम्स प्रोड्यूस हुए हैं, इंसर्ट आइटम, आइटम एक एक आइटम करके इंसर्ट होता जाएगा बफर में. द आइटम इज इंसर्टेड इनटू बफर, काउंट इंक्रीज होता जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. इफ काउंट इक्वल टू 1, जैसे ही काउंट 1 है, द प्रोड्यूसर विल वेक अप द कंज्यूमर. जैसे ही आइटम फिल होना शुरू हो गए हैं तो फिर वो कंज्यूमर को वेक कर दिया जाएगा ताकि वो कंज्यूम कर सके आइटम्स को. कंज्यूमर इफ देयर इज एटलीस्ट 1 आइटम इन द बफर, तो कंज्यूमर को वेकअप कर दिया जाएगा. ये तो अपना क्योंकि काउंट n आ गई है, बफर यदि फुल हो गया, ये तो स्लीप पे चली गई ये प्रोसेस, मतलब ये प्रोड्यूसर. तो अब टर्न आ जाएगा, कंज्यूमर वेकअप हो गया. अब कंज्यूमर के एंड पे क्या कोड होगा वो देखते हैं. वॉइड कंज्यूमर, इसमें भी इंट आइटम है वाइल ट्रू. काउंट यदि 0 है, मतलब कुछ है ही नहीं आइटम अभी बफर में, तो कंज्यूम क्या करेगा कंज्यूमर, तो इट विल गो एंड स्लीप. वो देखेगा बफर को एम्प्टी है, काउंट अभी कुछ भी नहीं है उसमें. द कंज्यूमर विल स्लीप इफ द बफर इज एम्प्टी. ठीक है, नाउ आइटम अब धीरे धीरे वो कंज्यूम करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे वहाँ ऐड आइटम था प्रोड्यूसर में, यहाँ रिमूव आइटम हो जाएगा. तो आइटम इक्वल टू रिमूव आइटम, काउंट एक मतलब डिक्रीज होती चली जाएगी. जैसे ही काउंट में मतलब एक रह जाएगा, n-1 मतलब जैसे 100-1 इधर 99. इफ देयर इज एटलीस्ट 1 स्लॉट अवेलेबल इन द बफर, एक स्लॉट अभी बफर का अवेलेबल है, तो कंज्यूमर विल, अब वो प्रोड्यूसर को फिर जगाएगा कि आइटम्स फिल करो बफर में. देन द कंज्यूमर विल वेकअप प्रोड्यूसर. ठीक है, प्रोड्यूसर जो स्लीप कर रहा था वो वेकअप हो जाएगा और धीरे धीरे ये कंज्यूमर आइटम्स को कंज्यूम कर लेगा. कंज्यूम आइटम, द आइटम इज रेड बाय कंज्यूमर. वो राइट कर रहा था प्रोड्यूसर, इसने रीड कर लिया. कंज्यूम मतलब यहाँ पे रीड है और उधर राइट, क्योंकि हम रीड राइट की बात करें यहाँ. तो ये हो गया कंप्लीट कोड. अब देखते हैं, द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द आइटम एंड इंसर्ट्स इट इनटू द बफर. प्रोड्यूसर ने आइटम प्रोड्यूस किया और बफर में आइटम्स इंसर्ट होते चले गए. द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल काउंट गॉट इंक्रीज्ड एट ईच इंसर्शन. जैसे आइटम्स इंसर्ट होते गए तो जो वेरिएबल काउंट है वो भी इंक्रीज होता चला गया.
इफ द बफर इज फिल्ड कम्प्लीटली, और बफर का साइज भी चेक हुआ कि यदि वो फुल हो गया क्या, यदि वो कंप्लीट जब फिल हो जाता है और कोई भी स्लॉट यदि अवेलेबल नहीं है उसमें, इफ द बफर इज फिल्ड कम्प्लीटली एंड नो स्लॉट इज अवेलेबल, देन द प्रोड्यूसर विल स्लीप, अदरवाइज इट विल कीप इंसर्टिंग। यदि वो कंप्लीट आइटम्स उसमें फुल हो गए हैं बफर में, तो वो जो है द प्रोड्यूसर विल, उसमें और आइटम्स वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट विल स्लीप। ये और नहीं फिल है तो वो फिर इट विल कीप ऑन एडिंग आइटम्स। नाउ ऑन द कंज्यूमर एंड, कंज्यूमर एंड पे उसे कंज्यूम करना है आइटम्स, मतलब यहाँ रीड राइट की बात हो रही है, तो ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर राइट कर रहा है तो कंज्यूमर रीड कर रहा है। ऑन द कंज्यूमर्स एंड द वैल्यू ऑफ काउंट गॉट डिक्रीज बाय 1 एट ईच कंजम्पशन, जैसे ही आइटम्स कंज्यूम होंगे काउंट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। इफ द बफर इज एम्प्टीड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन द कंज्यूमर विल स्लीप। यदि बफर एम्प्टी है तो कंज्यूम, क्योंकि कंज्यूम करने के लिए कुछ है ही नहीं आइटम्स उसमें, सो इट विल गो एंड स्लीप। अदरवाइज इट कीप्स कंज्यूमिंग द आइटम्स एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1, अदरवाइज वो आइटम्स को कंज्यूम करता रहेगा और काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 1 पे। Now the consumer will be waked up by the producer if there is at least one item available in the buffer which is to be consumed। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल बी वेक्ड अप बाय द प्रोड्यूसर इफ देर इज, जैसे ही एक भी आइटम यदि बफर में प्रोड्यूसर ने फिल करना शुरू कर दिया तो वो कंज्यूमर को उठा देगा कि हाँ अब आइटम्स अवेलेबल हैं, यू कैन रीड दैम या कंज्यूम दैम। The consumer will be waked up by the producer if there is at least one item available in the buffer which is to be consumed. The producer will be waked up by the consumer if there is at least one slot available in the buffer so that the buffer can write that. और कंज्यूमर एंड में क्या होगा, यदि एक भी स्लॉट बाकी है तो वो फिर वो प्रोड्यूसर को वेक कर देता है स्लीप स्टेट से कि आइटम अब खत्म हो गए हैं, सो और फिल हो सकते हैं करके। ठीक है, नाउ well, the problem arises in the case when the consumer got preempted just before it was about to sleep। तो जैसे ही कंज्यूमर स्लीप होने वाला था तो प्रॉब्लम अराइज तब होगी जब कंज्यूमर को इट गॉट प्रीएम्प्टेड। नाउ द कंज्यूमर इज, ना तो वो कुछ कंज्यूम कर पा रहा है और ना ही स्लीप कर पा रहा है, क्योंकि एक आइटम तो अभी भी बचा था ना। ठीक है, बिफोर इट वॉज गोइंग टू स्लीप मतलब स्लीप करने से कुछ देर पहले उसे प्रीएम्प्ट कर दिया गया, तो ना तो वो स्लीपिंग स्टेट में है और वो कंज्यूम भी कुछ नहीं हो रहा है। और प्रोड्यूसर को जब तक ये जो कंज्यूम नहीं हो जाएंगे आइटम, तो तब तो वो जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर को स्लीप स्टेट से उठाएगा वेक पे। सिंस द प्रोड्यूसर इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कंज्यूमर इज नॉट एक्चुअली स्लीपिंग, देयरफॉर इट कीप waking the consumer while the consumer is not responding since it is not sleeping। वो तो स्लीप कर ही नहीं रहा है, लेकिन वो प्रोड्यूसर को भी पता नहीं है कि कंज्यूमर तो स्लीप कर ही नहीं रहा है, वो बस एक कॉल भेजता रहेगा कंज्यूमर को कि स्लीपिंग का, ठीक है, वेक का, स्लीप, क्योंकि उसको लग रहा है कि कंज्यूमर अभी स्लीप करा, तो अपनी तरफ से कौन सी कॉल भेजेगा, कीप। देयरफॉर इट कीप वेकिंग, वो कंज्यूमर को वेक करता रहेगा, बट कंज्यूमर तो ऑलरेडी अवेक है ना, स्लीप तो वो है ही नहीं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका भी, उसने आइटम्स भी कंज्यूम नहीं करे हैं और वो तो प्रीएम्प्ट हो गया है, तो वो इट कैन नॉट क्रिएट एनी रिस्पॉन्स while the consumer is not responding since it is not sleeping। now this leads to the waste, तो सिस्टम कॉल वेस्ट हो रही है ना यहाँ पे, this leads to the wastage of system calls when the consumer gets scheduled again it will sleep because it was about to sleep when it was preempted। और जैसे उसे दोबारा स्केड्यूल मिलेगा तो वो वापस से स्लीप स्टेट पे चली जाएगी, क्योंकि इट वाज अबाउट प्रीएम्पशन से जस्ट पहले वो स्लीप करने वाली थी। नाउ द प्रोड्यूसर कीप राइटिंग इन द बफर एंड इट गॉट फिल्ड आफ्टर सम टाइम। तो प्रोड्यूसर जो है बफर में राइट करना शुरू कर दिया एंड इट गॉट फिल्ड, बफर फिल हो गया। नाउ द प्रोड्यूसर विल ऑल्सो स्लीप एट दैट टाइम, जैसे ही वो फिल हो गया तो प्रोड्यूसर स्लीप कर जाएगा एट दैट टाइम, ये माइंड में रखते हुए कि कंज्यूमर विल वेक हिम अप, कि कंज्यूमर जब आइटम्स कंज्यूम कर लेगा तो मुझे उठा देगा, मतलब इट विल वेक व्हेन देयर इज अ स्लॉट अवेलेबल इन द बफर। जैसे ही एक भी रह जाएगा तो वो मुझे उठा देगा ताकि और आइटम्स फिल हो सके उसमें। द कंज्यूमर इज ऑल्सो स्लीपिंग, लेकिन कंज्यूमर भी तो स्लीप कर रहा है क्योंकि प्रीएम्पशन से जस्ट पहले उसकी स्लीप की स्टेट थी, जैसे उसे रीशेड्यूल किया गया वो फिर से स्लीप स्टेट पे चला गया, तो अभी दोनों ही सो रहे हैं, प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर भी। द कंज्यूमर इज ऑल्सो स्लीपिंग एंड नॉट अवेयर विद द फैक्ट दैट द प्रोड्यूसर विल
वेक हिम अप, वो भी वेट कर रही है, मतलब कंज्यूमर इज ऑल्सो वेटिंग कि प्रोड्यूसर कब आके उसे वेक करेगा। तो बोथ प्रोसेसेस विल कीप ऑन वेटिंग कि प्रोड्यूसर सोचेगा कंज्यूमर उसे वेक करेगा, कंज्यूमर इज थिंकिंग कि प्रोड्यूसर उसे वेक करेगा। नाउ दिस इज अ, ये एक डेडलॉक की सिचुएशन आ गई यहाँ पे। दिस इज अ काइंड ऑफ डेडलॉक वेयर नीदर प्रोड्यूसर नॉर कंज्यूमर इज एक्टिव, कोई भी एक्टिव नहीं है यहाँ पे, बोथ आर स्लीपिंग एंड वेटिंग फॉर ईच अदर टू वेक देम अप। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी एड्रेस। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई डेडलॉक की और इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यूज़ किया गया एक सोल्यूशन, वो है एक फ्लैग बिट का यूज़ करना। यूजिंग अ फ्लैग बिट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। A flag bit can be used in order to get rid of this problem. The producer can set the bit when it calls wake up for the first time. When the consumer got scheduled, it checks the bit. एक फ्लैग बिट का यहाँ यूज़ किया जा सकता है इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूसर कैन सेट द बिट। जब पहली बार जो वेकअप कॉल सेंड कर रहा है प्रोड्यूसर, तो वो एक बिट सेट कर सकता है। व्हेन इट कॉल्स वेकअप, जब वो बिट कब सेट होगी, जब वो पहली बार वेकअप कॉल भेजी गई है टू द कंज्यूमर। व्हेन द कंज्यूमर गॉट स्केड्यूल्ड, जैसे ही कंज्यूमर वापस से स्केड्यूलिंग होगी, तो वो प्रीएम्पशन के बाद, तो सबसे पहले वो उस बिट को चेक करेगा कि हाँ प्रोड्यूसर ने मुझे कोशिश करी थी उठाने की, कंज्यूमर को ये मैसेज मिलेगा। द कंज्यूमर विल नाउ गेट टू नो दैट द प्रोड्यूसर ट्राइड टू वेक हिम and therefore it will not sleep and get into the ready state to consume whatever produced by the producer। तो वो फिर जो है स्लीप स्टेट पे नहीं जाके इट विल गेट इनटू वो रेडी स्टेट में जाके कंज्यूम करना शुरू कर देगा आइटम्स जो कि प्रोड्यूस्ड बाय द कस्टमर, प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। नाउ दिस दिस सोल्यूशन वर्क्स फॉर ओनली वन पेयर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये सोल्यूशन जो होता है वो एक पेयर के लिए तो वर्क कर रहा है, मतलब यदि एक पेयर ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर है तो। व्हाट इफ देर आर एन प्रोड्यूसर्स एंड एन कंज्यूमर्स, यदि एन प्रोड्यूसर और एन कंज्यूमर है तब क्या होगा? इन दैट केस देर इज अ नीड टू मेंटेन एन इंटीजर। ऐसे केस में एक इंटीजर की जरूरत पड़ेगी विच कैन रिकॉर्ड हाउ मेनी वेकअप कॉल्स हैव बीन मेड, जो कि रिकॉर्ड कर सकेगा कि कितनी वेकअप कॉल की जा चुकी हैं। एंड हाउ मेनी कंज्यूमर्स नीड नॉट स्लीप, और किस किस कंज्यूमर को नहीं स्लीप करना है, किस किस के लिए वेकअप कॉल आ चुकी है। नाउ दिस इंटीजर वेरिएबल इज कॉल्ड सीमाफोर। इसी इंटीजर वेरिएबल को कहेंगे सीमाफोर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, जो कि हम आगे अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट सीमाफोर लेटर इन डिटेल। सो यही इंटीजर को कहते हैं। यदि एन प्रोड्यूसर्स एन कंज्यूमर्स है, देन एक इंटीजर की ज़रूरत पड़ेगी जो मेंटेन करेगा कि कितनी वेकअप कॉल्स आई हैं और किन किन कंज्यूमर्स को नहीं स्लीप करना है। सो सीमाफोर के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।